आओ बच्चों, अपने चैनल हिंदी बोधशिला पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मित्रों। आज हम तो प्रोग्राम बना के बैठे थे पंचमाक्षर नियम का, कि संधि का जो पंचमाक्षर नियम है, संधि का पंचमाक्षर नियम यहाँ हो गया, संधि का पंचमाक्षर नियम। लेकिन जो कमेंट्स आप लोग के आए और कुछ आपके भाई बंधु हैं, वो कुछ अपने डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि सर अनुनासिक, अनुस्वार, निरनुनासिक ये सब क्या है, इसको जरा एक बार आप हमें समझा दें, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। अनुनासिक, अनुस्वार, निरनुनासिक ये तीन शब्द हैं। तो बच्चों हम आप लोगों को बता देते हैं, संधि को थोड़ा सा रोक करके पहले आपके इस डाउट को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि उससे एक संबंध यहाँ पर है। ये जो पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर पर भी उसका स्वरूप है। लेकिन पहले आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने विषय पर आते हैं। आप लोगों ने तीन शब्द दिया मुझे, इसको क्लियर करना है। अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार और निरनुनासिक। आपने तीन शब्द दिए हैं। तीनों शब्द की व्याख्या इन शब्द में ही है। काहे भटक रहे हो यहाँ वहां यार? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम फलाने का वीडियो देखे वैसे बताए, ठिकाने का देखे ऐसे बताए, वो ऐसे बता रहे हैं, वो ऐसे। यार कौन कैसे बता रहा है? आपने सुना, ठीक है, अच्छी बात है। आप अपने तथ्य पर और साक्ष्य पर आइए ना। व्याकरण क्या कह रहा है, उस व्याकरण पर आइए। ये शब्द ही अपने आप में एक परिभाषा है। शब्द अर्थहीन नहीं होते, ठीक है ना? तो इन शब्दों का अपना अर्थ है, उस अर्थ को समझ लो, सारा समस्या तुम्हारी खत्म। जैसे हमने पहला अर्थ उठाया अनुनासिक, हम इसी को तोड़ देते हैं मित्रों। आप इसको देखेंगे गौर से तो अनु प्लस नासिक। अनु का मतलब क्या हुआ बेटा? पीछे या बाद में। अनु माने पीछे या बाद में। नासिक का मतलब हुआ नाक। नहीं समझ में आया? अनुनासिक यानी वर्णों का वह उच्चरित ध्वनि जो अपने उच्चारण स्थान से नासिका द्वारा प्रकट हो। नासिक के पीछे, नाक का पीछे का अंश कहाँ? ये नहीं है, नाक का पीछे यहां है, ये यहां। जिह्वा, इसको याद रखिएगा, जिह्वा अपने उच्चरित स्थान पर होगी। जिह्वा अपने उच्चरित स्थान पर होगी, पर उच्चरित वायु नाक के पीछे से ध्वनित होगा। उसको क्या कहेंगे हम? अनुनासिक। जैसे हमने बोला गंगा, तो अब जब ग बोल रहा है, ग के साथ अंग आ रहा है, उच्चरित वायु अपने कंठ में है, जिह्वा अपने कंठ पर है, लेकिन पंचमाक्षर नासिका के पीछे से उच्चरित हो रहा है। इसी तरह से बोले मंजू, तो अंग जब बोल रहे हैं तो जिह्वा कहां है? तालू पर है। आप लगा करके देखिए, जू बोलने से पहले जिह्वा कहां है? तालू पर है, लेकिन ध्वनि कहां से आ रही है? नाक के पीछे से आ रही है। मंजू, संजय। अब आगे चलते हैं अड़ा पर। अब यहां पर देखिए उच्चरित वायु कहां जा रही है, जिह्वा कहां है? चूंकि ये मूर्धा है,
जिह्वा मुड़ी हुई है। घंटा, घंटा, जिह्वा कहाँ है? तालू पर है। और उच्चरित कहाँ हो रही है उसकी ध्वनि? नाक पर हो रही है। उसी तरह से संत, जब हम त बोल रहे हैं तो जिह्वा दंत पर है, लेकिन कहां जा रही है वो उसकी ध्वनि? पंचमाक्षर कहां जा रहा है? पंचमाक्षर नासिका के पीछे जा रहा है। पंप, अब पंप जब बोलने जा रहे हैं तो ओठ सट गया है, ओठ सटा हुआ है, उच्चरित स्थान अपने जगह है, पर पंचमाक्षर कहां से उच्चरित हो रहा है? नासिका के पीछे से। अब जैसे मान लो हम आपको दे देते हैं घंटा पंप, बोलिए आप, घंटा पंप। तो देखो घंटा में जिह्वा, जिह्वा अंग से पहले जिह्वा तालू को छू रही है। अब पंप में प से पहले जिह्वा ओठ को छू करके नासिका को उच्चरित कर रही है। उच्चारण कर लो बेटा, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमने बोला गंगा, जब गंगा बोल रहे हैं तो देखो जिह्वा क्या है? नीचे है, कंठ काम कर रहा है, लेकिन अंग नासिका से उच्चरित हो रहा है। और जब हम बोले घंटा तो जिह्वा तालू को टच कर रही है। देख लो, आप उच्चरित करके स्वयं देखो, घंटा, लेकिन गंगा, जिह्वा कहाँ है? घंटा में जिह्वा कहाँ है और गंगा में जिह्वा कहाँ है? ठीक, तो जिह्वा अपने उच्चरित स्थान पर है। जैसे इनका ट का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। जिह्वा मूर्धा पर होगी, लेकिन उच्चरित वायु नासिका से आएगी। इसमें क्या होगा? कंठ, स्थान कहाँ है इसका? क वर्ग का, कंठ से उच्चरित है। तो हम कंठ पर तो उच्चारण का आघात लेंगे, लेकिन ध्वनित कहां से होगा? नाक से होगा। मूर्धा में देखिए, यहां तालू पर देखिए, जिह्वा तालू पर होगी, जिह्वा तालू पर होगी, लेकिन उच्चरित वायु कहां होगी? नासिका पर ध्वनित होगी। न, ये कहां है? दंत से उच्चरित होगा। इसकी जिह्वा कहां होगी? दांत पर होगी, लेकिन इसकी ध्वनि कहां से ध्वनित होगी? नासिका के पीछे से होगी। प फ ब भ म ओष्ठ से है। अब इनके ध्वनि से पहले ओठ बंद रहेगा, लेकिन ध्वनित कहां से होगा? नासिका से होगा। तो इनको क्या कहेंगे हम? अनुनासिक। जो नासिका के पीछे, यहां पर बात की जगह पीछे, अनुमाने पीछे, अनुमाने पीछे, वे ध्वनियां जो अपने उच्चरित स्थान से, ध्यान से सुन लो, वे ध्वनियां जो अपने उच्चरित स्थान से अपने ध्वनि को नासिका के पीछे से ध्वनित करती हैं, उनको हम अनुनासिक कहते हैं। शब्द की व्याख्या ही अपने आप में उसका परिचय। उच्चारण में आप करके देखिए, मंजू करिए तो मंजू में देखिए जिह्वा आपका ज से पहले तालू को टच कर गई, और जब जिह्वा तालू को टच कर गई तब निकला है, फिर उसके बाद जू निकला है। लेकिन घंटा कहिए तो ट से पहले जिह्वा मुड़ करके तालू को टच कर रही है और नाक के पीछे ध्वनित हो रही है, उसके बाद टा निकल रहा है। पम प, तो प से पहले जिह्वा ओठ सट जा रहा है, लेकिन ध्वनित कहां हो रहा है? वो नाक पर, उसके बाद प निकल रहा है। ठीक है, तो मित्रों, जो ये हमारे स्पर्शी या वर्गीय या मूल व्यंजन, आप लोगों को वर्ण पढ़ाते समय इनको कई कई नामों से बताया था। तो ये यहाँ पर ये स्पर्शी व्यंजन हैं हमारे। इन स्पर्शी व्यंजनों का जो पंचमाक्षर है, वो पंचमाक्षर नासिका के पिछले हिस्से से ध्वनित होता है, जिह्वा अपने उच्चारण स्थान पर होती है। दोनों कंडीशन याद रखिएगा, जिह्वा अपने उच्चारण स्थान पर होगी, क्योंकि उच्चारण स्थान इन्हीं का है। ये उच्चरित वायु को पहले ब्लॉक करते हैं तब प्रकट करते हैं, इसलिए स्पर्शी हैं ये। तो स्पर्शी व्यंजनों का उच्चारण स्थान जहां होगा, जिह्वा वहां पर पहुंचकर और
नासिका से जब ध्वनित होती है तो वो उस वर्ग का पंचमाक्षर होता है। तो ये पंचमाक्षर जितने हैं ये सारे के सारे क्या हैं? अनुनासिक हैं। इनकी आधी वायु नासिका से निकलेगी और आधी वायु मुंह से। ठीक है ना? अनुनासिक है। अब आइए अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वर, इसका भी आप ये देख लीजिए। अनु, हम स्वर कर दिए यहां पर सीधे, आपको समझने के लिए इसको समझिए। अनु माने बाद में या पीछे, बाद में या पीछे। स्वर माने स्वर के। अब ये देखिए अनुस्वार, अनुस्वर यानी भाषा की वे ध्वनियां जो स्वर के बाद प्रकट होती हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। बाकी सारी ध्वनियां देखिए स्वर से पहले ध्वनित होंगी, स्वर लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि वर्णांते स्वराः, वर्ण के अंत में स्वर होता है। पर यह एक ऐसी ध्वनि है जहां पर स्वर आदि में होता है। स्वर के बाद ये ध्वनियां उच्चरित होती हैं। अनुस्वर, अनु माने पीछे, स्वर माने जो स्वर के बाद प्रकट होती हैं, उनको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, तो आ पूरा साफ बोल गया, आप सुन भी रहे होंगे। अंगूर, देखिए अ के बाद अंग आ रहा है, यानी स्वर के बाद आ रहा है। तो जो ध्वनियां स्वर के बाद प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अनुस्वार। और इनकी टोटल उच्चरित वायु नासिका से निकलती है। नाक बंद कर लोगे बोल नहीं पाओगे, नासिका बंद, उसकी ध्वनि बंद। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं गांव, अब नाक पकड़ के बोल रहा हूं गांव, बोल लिया ना। लेकिन अब मैं बोलूं गंगा और नाक पकड़ के बोल रहा हूं, देखो बोल पाऊंगा गांव। उच्चरित वायु शुद्ध नाक से निकलेगी, अतः इसके आगे हम बोल नहीं पाएंगे। गंग, गा, गंग यहां करके आपकी उच्चरित वायु बाधित हो गई, कतई बाहर नहीं आएगी और ध्वनि कभी भी प्रकट नहीं होगा। लेकिन नाक पकड़ के बोलिए गांव, चांद, कांच, आंख, सब बोल लेंगे। पर इसी तरह से नाक पकड़ के बोलिए अंगूर नहीं बोल पाएंगे, अंग यहां पर रुक जाएगी। यानी इनकी उच्चरित वायु टोटल कहां से निकलेगी? नासिका से। इनकी उच्चरित वायु आधा नासिका और आधा मुंह से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उच्चरित स्थान पर भी अपने रहेंगे और वहां भी रहेंगे। जिह्वा उच्चरित स्थान पर होगी और ध्वनि नासिका के पीछे ध्वनित होगी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक, जो नासिका के पीछे से प्रकट हों। ये क्या हो गए? अनुस्वार, जो नासिक के ध्वनियां स्वर के बाद प्रकट होती हैं। ठीक है, स्वर से बाद। जबकि नियम क्या है? हर वर्ण स्वर से पहले प्रकट होते हैं, क्योंकि व्यंजनान प्राण स्वर, व्यंजन का प्राण क्या है? स्वर। हर स्वर व्यंजन के बाद जुड़ता है, पर यह एक ऐसी ध्वनि है जिसमें स्वर इसके पहले लगा हुआ है। तो अब क्या करें? अनुस्वार, ये स्वर के बाद प्रकट होती हैं ये ध्वनियां, इसलिए इनको अनुस्वार कहते हैं। और जब आप अनुस्वार कहेंगे तो ये अनुस्वार लगेगा, ये बिंदी, ये अनुस्वार क्या लगेगा? ये बिंदी लगेगी, ये अनुस्वार होगा।
और इनकी शुद्ध टोटल ध्वनियां कहाँ से निकलेंगी? नासिका से निकलेंगी। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? इनका प्रयोग या, रा, ला, वा और शा, शा, सा, ह, ये सिर्फ इसी 8 व्यंजनों पर लगते हैं, सिर्फ इसी 8 पे लगेंगे, ये भी जान लीजिएगा। इनका स्थान सिर्फ ये है। और आपको एक चीज और बता दूं बच्चों कि ये सारे के सारे माँ ही हैं। अनुस्वार और अनुनासिक जो भी स्थितियां बनेगी ये माँ से ही निकलेंगे, क्योंकि माँ संबंधी नियम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो माँ से 2 नियम निकलेंगे, माँ का अनुस्वार बनना और माँ का पंचमाक्षर बनना। माँ 2 रूप बनाता है, माँ का पंचमाक्षर में परिवर्तन होता है और जो पंचमाक्षर में बंद होगा वो अनुनासिक का रूप पकड़ेगा, और माँ का अनुस्वार बनता है, यानी वो माँ जब यरा लावा से मिलेगा तो अनुस्वार बनेगा। यदि पूर्व पद में माँ के बाद उत्तर पद में यरा लावा सा 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 हा, ये 8 में से कोई भी आएगा तो अनुस्वार माँ क्या बनेगा? अनुस्वार। और अगर पूर्व पद में माँ के बाद कोई भी स्पर्शी वर्ण आएगा तो ये स्पर्शी वर्ण क्या बन जाएगा? माँ को क्या बना देगा? पंचमाक्षर बना देगा। तो ये जो आप देख रहे हैं अनुनासिक और अनुस्वार, ये दोनों का ही जो बाप है, फादर, पापा, डैडी, वो कौन है? माँ है। ये माँ से ही, अगर माँ यानी माँ प्लस स्पर्शी बराबर पंचमाक्षर यानी अनुनासिक, और माँ प्लस अंतस्थी या संघर्षी बराबर अनुस्वार, तो ये दोनों का जनक ये है। और दोनों में अंतर क्या है? केवल उच्चरित वायु का अंतर। क्या है? उच्चरित वायु का। एक उच्चरित वायु स्वर के बाद आएगी, नासिका से उच्चरित होगी, पूरा टोटल वायु नासिका से निकलेगी। एक आधा नासिका से निकलेगी, आधा क्योंकि स्पर्शी है तो जो ये होंगे इनमें आधा नासिका आधा ये जाएगी। ये स्पर्शी नहीं है, ये रनिंग एयर में उच्चरित होते हैं, ब्लॉक एयर में उच्चरित होते हैं, ये जान लीजिए। इनका उच्चारण ब्लॉक एयर में होता है, इनका उच्चारण रनिंग एयर में होता है। तो जब रनिंग एयर में आप अंक ये करेंगे तो ऑटोमेटिक नासिका बंद होते ही वायु बंद हो जाएगी। खैर, इसका एक बहुत बृहद चैप्टर है, वो जब कभी आगे, अभी आपका केवल डाउट्स हमको निकालना था ये तीनों शब्दों का। तो अनुनासिक हो गया मित्रों, उसका मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अनुस्वार, अनुस्वार क्या है ये क्लियर हो गया। अब निरनुनासिक, निर्माने रहित, निर्माने रहित, अनुनासिक माने नासिका, यानी हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना नाक के होता है, यानी जिनके उच्चारण में नासिका का कोई उपयोग नहीं है, वो क्या हुआ? निरनुनासिक। अब ये इसमें से ये 4 जो हैं ये सारे के सारे पूरे वहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये जो 20 वर्ण हैं ये निरनुनासिक हैं। अब प्लस यारा अलावा सा 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 हा, ये भी निरनुनासिक है, यानी जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में नासिका का उपयोग नहीं होता वो निरनुनासिक, निर्माने रहित। निर्माने रहित उपसर्ग आप पढ़े भी होंगे यार, निर्माने रहित, नासिका माने नासिक के हो गया, ठीक है। तो जो वर्ण बिना नासिका के सहयोग से प्रकट होते हैं वो निरनुनासिक होते हैं। जो वर्ण नासिका से तो उच्चरित होते हैं लेकिन उनकी जिह्वा अपने उच्चारण स्थान पर होती है, उनको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार, जो वर्ण स्वर के बाद प्रकट होता है वो अनुस्वार कहलाता है। तो ये शब्दों की आपकी मीनिंग हो गई। इसको अगला चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो इनको और डिटेल और इस पर आपको हम अभ्यास करा देंगे। फिलहाल हमको अपने चैप्टर पर चलना है मित्रों। आप लोगों का डाउट्स था, इसलिए इस तीनों का हमने डाउट्स अपने तरफ से निकालने की कोशिश किया हूं। इसमें अगर आपके क्लियर हो गया हो तो वेल एंड गुड, तब भी यार कुछ तो हमको सांत्वना दोगे कि हाँ गुरुजी
क्लियर, और नहीं क्लियर है तो पुनः प्रश्न करने का आपके पास अधिकार है। आप कमेंट बॉक्स में या जैसे फ़ोन करके पूछते हैं वैसे भी आप पूछ सकते हैं। हम हर विधा से उपलब्ध हूँ। ठीक है मित्र, ये तीनों शब्द की हमने व्याख्या कर दिया, कौन कौन से होंगे वो आप देख लीजिए। ये जो अनुनासिक हैं ये सारे के सारे पंचमाक्षर होंगे, ठीक है ना। ये जो अनुनासिक हैं ये पंचमाक्षर हैं, ठीक है। ये जो अनुस्वार है ये शुद्ध शुद्ध इस रूप में आएगा। ये पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? अंग याणा नामा। इनका उच्चारण भी सुन लो। एक बच्चे का आया था सवाल कि सर इनका उच्चारण हमें समझा दीजिए, उच्चारण ही समझ में नहीं आता। तो कुछ लोग इसको अणा बोलते हैं, कुछ लोग इसको अंगा बोलते हैं। अंगा या अणा, क ख ग घ अणा। ये अणा नहीं है मेरे भाई, अणा नहीं है, ये बिल्कुल ही अशुद्ध उच्चारण है, यानी भाषा का सत्यानाश है। ठीक है ना। अब आप उच्चारण कैसे करेंगे? क ख ग घ, ग भी नहीं है। क ख ग घ अंग, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ध्यान दीजिए, इसका उच्चारण करते समय वही बात आएगी। अनुनासिक, अनुनासिक यानी क ख ग घ बोल रहे हैं, कंठ से उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन अब वो कहाँ चला जाएगा? नासिका पे। तो क ख ग घ, क ख ग घ, अंगा नहीं है, वो तो बच्चों को समझाने के लिए। फिर च छ ज झ य, जो झ का अ है उसी के सहारे यहां निकल जाएगा। च छ ज झ य, ठीक है ना। इसीलिए यहां में क्या आ रहा है? यहां देखिए, यहां में अ पहले आ रहा है। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ओठ खोलोगे, अब यहीं पर सारा मार है। हम जैसे बोला प फ ब भ म, तो म के बाद अ आया तो ये क्या हो गया? अनुनासिक। और अगर हमने बोला पम प, अब यहां म पर ओठ नहीं खुला, अब ये क्या हो जाएगा? आपका अनुस्वार। अब इस अनुस्वार में दोनों रूप बनेगा, पंचमाक्षर का रूप बनेगा और बिंदी का रूप बनेगा। तो बिंदी का रूप यर अलावा श स सह पर बनेगा, और पंचमाक्षर का रूप स्पर्शी पर बनेगा। ठीक मित्रों, अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। अपने मूल विषय पर आते हैं। उस मूल विषय पर हमारा है संधि का पंचमाक्षर नियम। आप लोगों को बोल दिया, अगर क्लियर हो गया होगा बाबू तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिएगा कि नहीं सर क्लियर है। और अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक बच्चों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब अगर इस नियम को मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो और टाइम लंबा हो जाएगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे गुरुजी 20 मिनट से आधे घंटे का ही हो। तो अब एक बार थोड़ा सा हम घड़ी देख लें, मेरे समझ से 24-25 मिनट हो रहा है, अतः हम इस चैप्टर को आज यहीं छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट में हम पंचमाक्षर नियम का एक अलग वीडियो बना लेते हैं। ठीक बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट्स, ये सब जितनी चीज़ें होती हैं उनको करो, क्योंकि अगर आप उनको करेंगे तभी ये चैनल फलेगा फूलेगा
और हमें भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगेगा, हमें भी बुढ़ौती में एक ऊर्जा मिलेगी। तो प्लीज़ इस काम को आप लोग करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद बहुत बहुत।